तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों पहली खबर में आपको बता दें कि बाबरी मस्जिद पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का कांग्रेस पार्टी ने किया खुलासा। कहा अयोध्या में राम मंदिर के समर्थन में फैसला सुप्रीम कोर्ट ने मोदी के दबाव में सुनाया था। आज कांग्रेस पार्टी ने किया खुलासा, भाजपा की बड़ी मुसीबत। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख पर कब्जा करने के लिए चीन ने 2 देशों में रेलवे लाइन बिछाने का किया ऐलान, मोदी सरकार की बड़ी चिंता। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि दिल्ली में भाजपा विधायक के दफ्तर में तीसरी बार चोरी, 2 टीवी ले उड़े चोर, तोड़फोड़ का भी लगा आरोप, देखती रहे भाजपा। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि उत्तर प्रदेश में छुट्टा पशुओं से परेशान किसानों ने तहसील परिसर में कैद किए गौवंश, अफरा तफरी मची, प्रशासन के हाथ पांव फूले, योगी की भी बढ़ सकती है चिंता। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि तुर्की के एक शहर में एक साथ दफनाए गए 5000 शव, जंगल को काटकर बनाएगा कब्रिस्तान, तुर्की में कब्रिस्तानों की पड़ गई कमी। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने संत बाबाओं को बताया कसाई और आतंकवादी। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि यूक्रेन को हथियार बेच रहा है पाकिस्तान, रिपोर्ट में हुआ खुलासा। कराची से भेजे गए 10,000 रॉकेट, मोदी सरकार की बढ़ गई है चिंता। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि मध्य प्रदेश में मुस्लिम व्यक्ति के घर पर जबरन मूर्ति रखकर हिंदूवादी संगठनों ने की पूजा, तो मुसलमानों ने खदेड़ा, दोनों तरफ हुआ पथराव, पुलिस भी घायल। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं, वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो बाबरी मस्जिद पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का कांग्रेस पार्टी ने किया खुलासा। कहा राम मंदिर के समर्थन में मोदी सरकार के दबाव में सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया था फैसला। जब दोस्तों आपको बता दें कि अयोध्या में राम मंदिर और बाबरी मस्जिद को लेकर कांग्रेस पार्टी ने आज बड़ा दावा किया है। कांग्रेस पार्टी ने आरोप लगाया है कि अयोध्या में राम जन्मभूमि के समर्थन में फैसला सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र की मोदी सरकार के दबाव में सुनाया था। कांग्रेस नेता ने दावा किया है कि केंद्र की मोदी सरकार चाहती थी कि अयोध्या में बाबरी मस्जिद टूटकर मंदिर बने, और ऐसा ही सुप्रीम कोर्ट ने किया। दरअसल आपको बता दें कि ये आरोप कांग्रेस नेता राशिद अलवी ने लगाया है। उन्होंने दावा किया है कि अयोध्या में जो बाबरी मस्जिद तोड़ी गई थी और राम मंदिर के समर्थन में जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया था, वो सब मोदी सरकार के इशारे पर सुनाया गया था और ये फैसला गलत था। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों की कांग्रेस पार्टी ने अब ये खुलासा किया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो चीन से लगने जा रहा है मोदी सरकार को बड़ा झटका। अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख पर कब्जा करने के लिए 2 देशों में चीन ने लाइन बिछाने का किया ऐलान। जब दोस्तों आपको बता दें कि चीन से एक बार फिर मोदी सरकार को बड़ा झटका लगने जा रहा है। दरअसल आपको बता दें कि चीन ने लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश पर कब्जा करने के लिए 2 देशों में रेलवे लाइन बिछाने का ऐलान कर दिया है, जिससे मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़ गई हैं। दरअसल आपको बता दें कि चीन दुनिया भर में अपनी विस्तारवाद नीति को लेकर जाना जाता है। चीन का इरादा हमेशा पड़ोसी देशों की सीमा पर कब्जा करने का रहता है। ताइवान से लेकर नेपाल तक में चीन अपनी पैठ जमाना चाहता है। कई सालों से चीन की नजर भारत के अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख पर है। अब खबर है कि चीन ने भारतीय सीमा से सटे अक्षाई चीन में पेंगोल झील तक रेलवे लाइन बिछाने की तैयारी शुरू कर दी है। चीन की ये रेलवे लाइन सिंजियांग और तिब्बत को जोड़ेगी। दरअसल आपको बता दें कि इस लाइन से चीन को इतना फायदा होगा कि जब भी भारत से अगर चीन का युद्ध होता है तो भारत के खिलाफ चीन अपनी सेना को चंद सेकंडों में अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख भेज सकता है, क्योंकि लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश पर चीन कब्जा करना चाहता है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो दिल्ली में भाजपा विधायक के दफ्तर में तीसरी बार चोरी, 2 टीवी ले उड़े चोर। जहां दोस्तों आपको बता दें कि दिल्ली में चोरों ने इस बार भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक के दफ्तर को निशाना बनाया है। सुरक्षा व्यवस्था को चुनौती देते हुए चोर भाजपा विधायक ओम प्रकाश शर्मा के कार्यालय में जा घुसे। पुलिस ने सोमवार को बताया कि चोर विधायक के कार्यालय से 2 टेलीविजन चोरी करके ले गए हैं। पुलिस का कहना है कि इस मामले में केस दर्ज कर लिया गया है और आगे की जांच की जा रही है। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया है कि मामले की जांच के तहत सीसीटीवी फुटेज की जांच की जा रही है। इधर भाजपा विधायक ने आरोप लगाया है कि दबे पांव दफ्तर में घुसे चोर 2 टीवी लेकर रफू चक्कर हो गए और कार्यालय में तोड़फोड़ भी की है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है। इससे पहले 2017 में भी भाजपा विधायक के कार्यालय में चोरी हुई थी। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि दिल्ली में भाजपा विधायकों के दफ्तर ही सुरक्षित नहीं है, तो आम जनता के घर कैसे सुरक्षित होंगे। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो यूपी के गोंडा में छुट्टा पशुओं से परेशान किसानों ने तहसील में गौवंश किए बंद। जहां दोस्तों आपको बता दें कि ग्रामीण क्षेत्रों में छुट्टा गौवंशों से हो रहे नुकसान व प्रशासन की हीला हवाली से किसानों का आक्रोश प्रतिदिन उत्तर प्रदेश में बढ़ता जा रहा है। सोमवार को सुबह 10 बजे तहसील परिसर के अंदर किसानों ने गोंडा में छुट्टा जानवरों को खदेड़कर तहसील के अंदर बंद कर दिया। स्थानीय ग्राम सभा रामापुर व पास के गांव सेमरा
जमाल खानी के किसानों ने घूम रहे छुट्टा गायों को तहसील परिसर के अंदर बंद कर दिया, जिसके बाद तहसील परिसर के अंदर जैसे ही इन छुट्टा सांडों को बंद कर दिया गया तो तहसील में अफरा तफरी मच गई और प्रशासन के हाथ पांव फूल गए, क्योंकि जब से उत्तर प्रदेश में योगी सरकार बनी है तब से लगातार छुट्टा जानवरों की संख्या उत्तर प्रदेश में बढ़ती जा रही है और इससे किसान बहुत परेशान है और सरकार इन्हें रोकने में नाकाम हो रही है। तो किसानों ने यह गुस्सा अपना निकाल दिया। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो तुर्की में एक साथ दफनाए गए 5000 शव, जंगल को काटकर बनाया गया कब्रिस्तान। दोस्तों आपको बता दें कि तुर्की और सीरिया में भूकंप से खतरनाक तबाही मची हुई है। इन दोनों देशों में अब तक 34,000 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और समय के साथ ये आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। तुर्की में आए भूकंप ने यहाँ ऐसी तबाही मचाई कि हर तरफ लाशों का ढेर लग गया है। तुर्की के कहराम मानस शहर में लाशों को दफनाने के लिए जंगल का एक हिस्सा काटकर कब्रिस्तान बनाया गया है। इस शहर में जमी दोज हो चुकी इमारतों का मलबा हटाने पर जो भी लाशें मिल रही हैं उन्हें इसी कब्रिस्तान के पास लाया जा रहा है। बताया जा रहा है कि अब तक 5,000 लोग के शव यहाँ पर दफनाए जा चुके हैं। बता दें कि इस शहर में लगभग 4.7 की तीव्रता से एक भूकंप आया था जिसमें काफ़ी घर गिर गए थे और हजारों लोगों की जान चली गई थी। तो 5,000 लोग के सब इस कब्रिस्तान में पेड़ काटकर दफनाए गए हैं। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने संत बाबाओं को बताया कसाई और आतंकवादी। दोस्तों आपको बता दें कि रामचरित मानस को लेकर विवादों में घिरे सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य फिर से सुर्खियों में है। इस बार उन्होंने संतों और बाबाओं के बारे में टिप्पणी की है। उन्होंने कहा है कि आज संत बाबा कसाई और आतंकवादी बन गए हैं। बता दें कि पूर्व में उन्होंने रामचरित मानस को लेकर विवादित बयान दिया था, जिसके बाद लखनऊ में रामचरित मानस की प्रतियां जलाई गई थी। इस पर पुलिस ने मौर्य समेत 10 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था, 2 पर NSA भी लगाया था। वहीं आपको बता दें तब बाबाओं ने कहा था कि जो भी स्वामी प्रसाद मौर्य का सिर कलम करेगा उसे हम करोड़ों रुपए का इनाम देंगे। और इसी बात को लेकर ये स्वामी प्रसाद मौर्य ने बयान दिया है कि जो संत बाबा हैं वो अब कसाई और आतंकवादी बने हैं, क्योंकि कसाई ही गर्दन काटता है जानवरों की और आतंकवादी ही लोगों को मारते हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो यूक्रेन को हथियार बेच रहा है पाकिस्तान, मोदी सरकार की बड़ी चिंता। दोस्तों आपको बता दें कि रूस और यूक्रेन की जंग को 1 साल पूरा होने वाला है। जंग में दोनों देशों की सेनाओं को बड़ा नुकसान हुआ है, लेकिन फिर भी लड़ाई नहीं रुकी है। कई देशों की ओर से यूक्रेन को हथियार सप्लाई किए जा रहे हैं। इन देशों में अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, पोलैंड शामिल है। वहीं अब पाकिस्तान का भी नाम आ गया है। खबर है कि पाकिस्तानी हुकूमत गुप्त तरीके से यूक्रेन को रॉकेट सप्लाई कर रहा है। इसका खुलासा इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट में हुआ है। उस रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान ने कुछ महीने में यूक्रेन को जर्मनी और पोलैंड के रास्ते 10,000 रॉकेट भेजे हैं। रिपोर्ट में यह भी सामने आया है कि फरवरी की शुरुआत में कराची पोर्ट से एक शिप रवाना हुआ था। पहले वह शिप जर्मनी पहुंचा था और जर्मनी से वह पोलैंड होते हुए यूक्रेन पहुंचा है। मैं आपको बता दें कि अब जो देश यूक्रेन का साथ दे रहे हैं, जिनमें अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, पोलैंड शामिल हैं, ये देश पाकिस्तान को बहुत अच्छा देश बता रहे हैं और उसका साथ दे रहे हैं। और पाकिस्तान जो है यूक्रेन की मदद इन्हीं के कहने पर कर रहा है, जो भारत के लिए सबसे बड़ा झटका माना जा रहा है। तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो मध्य प्रदेश में मुस्लिम के घर जबरन मूर्ति रख पूजा करने का आरोप, पथराव में दोनों पक्ष और पुलिस घायल। दोस्तों आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के खंडवा से एक मुस्लिम परिवार के घर में जबरन हनुमान जी की मूर्ति स्थापित कर महापूजा करने पर विवाद घेरा गया है। इस दौरान दोनों पक्षों के बीच जमकर पत्थरबाजी हुई। पुलिस ने जब लोगों को शांत करने की कोशिश की तो वहां मौजूद लोगों ने पथराव शुरू कर दिया, जिसमें CSFP और TI सहित कुछ जवान घायल हो गए। मामला बढ़ता देख SP और DM मौके पर पहुंचे और पथराव कर रहे लोगों को शांत कराया। फिलहाल पुलिस ने एहतियातन के तौर पर क्षेत्र में फोर्स तैनात कर दिया है। दरअसल आपको बता दें कि मुस्लिम व्यक्ति के घर जबरदस्ती हिंदूवादी संगठनों के लोगों ने मूर्ति रखी और उसकी पूजा शुरू कर दी। उस व्यक्ति ने मना किया तो हिंदूवादी संगठनों के नेताओं ने उन पर पथराव किया और उनकी पिटाई लगाई। तो किस तरह से गुंडागर्दी BJP शासित राज्यों में हिंदूवादी संगठनों की मुस्लिमों के प्रति बढ़ती जा रही है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो उद्धव ठाकरे का BJP पर हमला। कहा अटल जी ने जब राजधर्म की बात की थी तो बाल ठाकरे ने मोदी को बचाया था। दोस्तों आपको बता दें कि शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे गुट के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने भारतीय जनता पार्टी पर विभाजनकारी
हिंदुत्व को लेकर निशाना साधा है। उद्धव ठाकरे ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी यहां तक नहीं पहुंचते अगर बाला ठाकरे उन्हें तब बचाया नहीं होता जब तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने उन्हें राजधर्म का पालन करने की नसीहत दी थी। उन्होंने कहा कि शिवसेना ने 25 से 30 वर्षों तक एक राजनीतिक नेतृत्व की रक्षा की, लेकिन भाजपा राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के पूर्व सहयोगी शिवसेना और अकाली दल को नहीं चाहते हैं। उन्होंने मुंबई उत्तर भारतीयों की एक सभा को संबोधित करते हुए कहा कि मैं भाजपा से अलग हो गया, लेकिन मैंने हिंदुत्व को कभी नहीं छोड़ा। भाजपा हिंदुत्व नहीं है, हिंदुत्व क्या है उत्तर भारतीय इसका जवाब देना चाहते हैं। एक दूसरे से नफरत करना हिंदुत्व नहीं है। ठाकरे ने भाजपा पर हिंदुओं के बीच दरार पैदा करने का आरोप भी लगाया। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों।